सखिया लोग चिढ़ावत है कहा ये करिए वो। देखिए क्या प्रेम था सामने सलोने श्री कृष्ण जी के। सखी लोग कहते हैं कि तू करिया है तो हर बियाह न होए। इस सखी लोग चिढ़ावत है कन्हैया जी के। चिढ़ाई के कहत का है अरे हमारा सावर रंग मन नहीं भावे ए हो सावरिया। हमारा सावर रंग मन नहीं भावे ए हो सावरिया। हमारा सावर रंग मन नहीं भावे ए हो सावरिया। तो कहिया भगवान कहे दिलवा में जगह दे द, दिलवा में जगह दे द, का करी खोर भैया। से इस संसार में सुने वाले बाबूजी तीन हठ बहुत कठोर होते हैं। राज हठ, बाल हठ, तिरिया हठ। तो एक औरत अपने दुल्हा से हठ कैली है। बड़ी बड़ी धूम कर जे सुने ने दिलवा ले गई है राजा बोतल में भर के। हाँ क्यों कहता दिलवा ले गई ले राजा बोरा में भर के। हमारे सूरदास कहती सड़वा ले जाए बाबा पिकअप में भर के। अच्छा भैया श्रीमान भारतलाल पटेल जी मुबारकपुर एक ठंडी बियर के ठेकेदार साहब सादर 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है आपको सुनाई वाले बाबूजी। लेकिन कहना है दुल्हा अपने दुल्ही के समझावत बा कि मान जे जिद मत कर। कहा चलो प्रयागराज घूमे बदे कहे मान जे जिद मत कर। का कहता समझाए के नया लोहर अभी कनिए बारू मेला देख के कहे जिद कर मारू। नया लोहर अभी कनिए बारू मेला देख के कहे जिद कर मारू। झूठा ही कपार मारू, झूठा ही कपार मारू। धानिया है जय मुराई नहीं अरे पाई पाई जोड़ के
बेसी उड़ जाई सुगनवाए पिजरवा के सकारात्मक होता है ये दोनों तब हम ना करवा ना सकते तो हर नकारात्मक मोहब्बत यही वजह तू सफल नहीं होता खाली ढोल बजाओ भैया इतने बहुत नगद बात सुन गए बाबूजी देख ले सब हंसो पढ़ाई दे तू नौकर करवाला एक कोचिंग हमें कराई दे टेंशन जिल सुनने वाले श्रोता सज्जनों विरह में भाव देना पड़ा तो अपने मनोरम में अपने प्रेमिका के प्रति सोचे तो प्रेमी मितवा उल्फत करोगवा लागल दोनों ओरी मौका लखी दोनों मिले चोरी चोरी न ओहर ओकर मन लागत न ओहर इनकर मन लागता आगे दोनों वाली बराता और तब तक बाबूजी अचानक से सीमा पर फायरिंग होने लगी और जब फायरिंग होने लगी तो हमारे देश के जवान सजग हो गए मुस्तैद हो गए तो कवि को संकेत करना पड़ा भी हमें एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब बदे यही चुनरी के लाज रखे बदे
सतयुग में राजा हरिश्चंद्र का तिनका तिनका बिखर गए। काशी में कल्लू डोम के यहाँ मरघट पर रखवारी की है। अंत में भगवान को दर्शन देना पड़ा, लेकिन अगली लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। कैसे भैया हो? अच्छा, ममता क्लिनिक डॉक्टर दिनेश कुमार। और गुरु बचन के मानी से भरी भूमि बनी के मावैया। सुनने वाले बाबूजी, सतयुग नहीं त्रेता में ऐसे तमाम प्रमाण मिलता है। एक प्रमाण मिले थे बाबूजी, मतंग ऋषि के आश्रम पर मतंग ऋषि की शिष्या से बली अपने गुरु का वचन मान करके भगवान का इंतजार करती रही। एक दिन मालिक ने दर्शन दिया और उसकी चुनरी धन्य हो गई बाबूजी। अर्थात उसका मन मालिक के प्रेम में लगा रहा और उसे मुक्ति मिल गई, उसकी भक्ति अमर हो गई। सेवा में श्रीमान राम दुलारिया। अरे द्वापर युग में मीरा नाची जैसे हो गई। द्वापर युग में मीरा नाची जैसे मोर मोरनिया हो, अमृत रस नभ से बरसाई सच्ची नहीं लगनिया हो। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन ये कलयुग का एक प्रमाण मिलता है। कलयुग में प्रमाण मिलता है। कौन सा प्रमाण मिलता है? भाव देना पड़ा, कवि को लिखना पड़ा। अरे कलयुग में उत्पत्ति भइले संत कवि सुज्ञानी। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग में एक से बढ़ के एक संत यही धरती पर पैदा भय। अब आखिरी में क्या आवता? वो आदमी अपने औरत के समझावता कि हमार तो छपावा नक्शा का चुनरी सफल कहाँ होता। क्या बतावता बाबूजी? अरे चुनरी खातिर पीर जूझते, अरे यही उन्हनी खातिर पीर जूझते। अब भारत माता धन्य हो गई बाबूजी, जौने परिवार में ऐसे लायक औलाद जन्म ली, जिन्होंने पिताजी के नाम पर इतना बड़ा कार्यक्रम
कर दिए और ये एक दिन समय आएगा इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी, सदगुरु में शक्ति बाटे रह गए दास पुकारी जी, बलिहारी गुरु हमें बताए ये इशारा भारी जी, स्वामी जी है प्रभु हमारे सब मेरे दिए सवारी जी। अरे बारे बारे गुरुवर के सुमिरब, ए भैया बारे बारे गुरुवर के सुमिरब, ए कन्हैया रे हमारी जी। ईश्वर सदगुरु की बलिहारी, अरे ईश्वर सदगुरु की बलिहारी, अब हम पे दिए जदुइया डारी, नयनवा में राम बसी गए, स्वर्गीय बाबा राम कैलाश के हरदम सदगुरु पर धियानवा, नयनवा में राम बसी गए। जय हो मालिक, जय हो आपकी जय हो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत दूधवा पियवनो भैया अचरवा भैया रंजीत दीवाना, आशीर्वाद में ज्ञान और सत्य की ज्योति 24 घंटा जलती रहती है। जिसे भी उस ज्योति का प्रकाश मिला उसकी जिंदगी प्रकाशमय हो गई, उसका नाम युगांतर तक अमर हो गया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, माता बहन लोग जरा गौर करना, कि दुनिया में हम आए तो ये हमारे महतारी पिता का आशीर्वाद बा, माता पिता का आशीर्वाद है। माँ ने मुझे जन्म न दिया होता तो आज मैं यहाँ न होती और मुझे मालूम न होता कि कौन राम है, कौन कृष्ण है, कौन मैहर वाली है, कौन शेरा वाली है। वही माई के देना है कि हम कहूँ ढोल बजावत है सूरदास जी। तो इसलिए माँ से कहना है, जन्मदायिनी माँ से कि माँ आपने दुनिया का कष्ट सह करके 9 माह अपने गर्भ में मुझे रखा, और इतना ही नहीं आपके एक एक बूंद खून से मेरे शरीर की रचना हुई है। आपने मर करके मौत से जूझ करके मुझे जिंदगी दी है। आपका कर्जा तो मैं जन्मों जन्म तक नहीं चुका सकती। आपने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, अपना सीना चीर करके अमृत रूपी दूध पिला करके जीवंत रखा। तो माई के भजन जिंदगी भर करत रहबा न उड़ाई। दूसरे बंदे में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अच्छा भैया रंजीत दीवाना स्वर्गीय है। दूसरी लाइन में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे,
तेल उपटल कई के काला टीकावा लगवलू भूले नाही तोहा राय दरवा भूले नाही तोहा राय दरवा अचरवा भूले नाही तोहा जगत जननी माँ सरस्वती शारदा मैया के चरणों में नमन करते हुए और जन्मदायिनी माँ के चरणों में नमन करते हुए भजन के आखिरी लाइन में कहना है। माई के गर्भ से जन्म लिया, जीवन जिए तो शक्ति मिली, लेकिन इस जीव को मोह माया के बंधन से मुक्ति कौन देगा। विश्व की प्रथम गुरु माँ होती है, जो बोलना सिखाती है, डोलना सिखाती है, और दूसरे गुरु शिक्षक होते हैं जो अक्षर का ज्ञान देते हैं, और तीसरे गुरु सदगुरु जो भाव सागर की गहरी नदी से पार ले जाते हैं। तो आखिरी लाइन में भजन के भाव में कवि को संकेत करना पड़ा। गुरु घराने के परिचय के साथ में वंदना कर लय बदलिए मास्टर साहब। ये भैया हमारे बरुआ बोझ की धरती से नयनवा में राम बसी गए, राम